गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, तो आज हम लोग जो है वैक्सीन और वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वैक्सीन क्या होता है और वैक्सीनेशन का क्या अर्थ है? तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि भारत वर्ष में प्रति वर्ष 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो का ड्रॉप्स पिलाया जाता था। वो ड्रॉप क्या है? जो ड्रॉप्स पिलाए जाते थे वो ड्रॉप्स क्या है? वही टीका है। और वो जो है पोलियो पोलियो के जो वायरस है बच्चों में जो पहुंचता है उसको निष्क्रिय करता है, जिससे कि बच्चों में पोलियो का रोग नहीं होता। तो ये वैक्सीन होता क्या है? उस वैक्सीन में क्या है? उस वैक्सीन में पोलियो वायरस के इनएक्टिव वायरस है। पोलियो वायरस के ही इनएक्टिव वायरस है जो ड्रॉप के रूप में पिलाया जाता है। तो बच्चों में उस वायरस से लड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण फिर पोलियो वायरस होता नहीं। तो इससे आप समझ चुके होंगे कि वैक्सीन होता क्या है। तो वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन वास्तव में मृत या कमजोर या निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणुओं के अथवा उनके उत्पादों के तैयार किया हुआ पदार्थ होता है जो शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाता है। तो रोग तो उत्पन्न नहीं करता, लेकिन इस रोग से लड़ने वाली कोशिकाओं के निर्माण को प्रेरित करता है अथवा एंटीबॉडीज के निर्माण को प्रेरित करता है, जिससे शरीर में रोग से रक्षा होती है, यानी कि शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो वैक्सीन क्या है समझ गए? वैक्सीन जो है इनएक्टिव अथवा मृत निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणुओं के अथवा उनके द्वारा उत्पन्न पदार्थ होता है जो शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। क्योंकि इससे प्रविष्ट कराने से इससे प्रेरित होकर के जो रक्षाकारी कोशिकाएं होती है उनका निर्माण तेजी से होने लगता है अथवा एंटीबॉडीज बनने लगती है और शरीर में इसके प्रति प्रतिरक्षा तंत्र स्थापित हो जाता है। यही वैक्सीन है। ठीक, तो अभी जैसे हमने आपको बताया कि शरीर में जब एक बार कोई रोगाणु का प्रकोप होता है, तो इससे उत्तेजित होकर के विशिष्ट प्रकार के लिम्फोसाइट की संख्या बनने लगती है, बहुत तेजी से बनने लगती है, बड़ी संख्या में बनने लगती है। कहाँ बनने लगती है? लसिका अंगों में। लिम्फोसाइट जो ऑर्गन्स है उनमें बनने लगती है और इनकी संख्या काफी बढ़ जाती है। तो इससे होता क्या है कि जब कभी दोबारा आक्रमण होता है तो इस रोग की संभावना बहुत कम हो जाती है। माने जो भी रोग है उसका जब एक बार आक्रमण होता है, जैसे आप हम कह लें पोलियो के जो ड्रॉप पिलाए जाते हैं, ये जब शरीर में पहुंचता है तो इस पोलियो वायरस को निष्क्रिय करने के लिए उनमें तेजी से विशिष्ट प्रकार के लिम्फोसाइट लसिका अंगों में बनने लगती है और इनकी संख्या खूब बन जाती है जो इस वायरस को निष्क्रिय करती है। इस तरह से जब दोबारा फिर से इस रोग का वायरस शरीर में पहुंचते हैं तो क्या होता है कि इस रोग की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि उनमें इस रोग से लड़ने की कोशिकाएं
शरीर में बन करके पहले से ही लसिकांगों में संचित है और इस रोग को निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक है। और इस गुण को ही, जैसा कि है कि वह टीका देने से शरीर में प्रतिरक्षा स्थापित हो जाता है, इसी प्रकार की कोशिकाएं बन जाती है। इस गुण को ही अब चिकित्सा विज्ञान ने क्या किया कि अब चिकित्सा विज्ञान में शरीर में किसी रोग के प्रति पहले से ही प्रतिरक्षा तंत्र स्थापित करने की विधि ज्ञात हो चुकी है। ठीक है। कोई भी रोग हो, चेचक हो, पोलियो हो, डिप्थीरिया हो, टिटनेस हो, इन सब से बचाव के लिए चिकित्सा विज्ञान में अब शरीर में बिना वायरस के पहुंचे ही पहले से ही रोग उत्पन्न होने के पहले ही प्रतिरक्षा तंत्र बना दिया जाता है बॉडी के अंदर या स्थापित कर दिया जाता है। तो ऐसी विधि ज्ञात है। और ऐसी ही एक विधि में क्या करते हैं कि किसी रोग के रोगाणु को मारकर अथवा प्रभावहीन बना करके या उससे संबंधित प्रतिजन को प्रभावहीन बना करके शरीर में प्रविष्ट कर दिया जाता है। यह शरीर में प्रविष्ट करने की क्रिया जो किया जाता है, इसी को टीका, इसी को वैक्सीन कहा जाता है, जो शरीर में क्या संबंधित रोगाणुओं को मारकर अथवा प्रभावहीन बनाकर अथवा उनके उत्पन्न द्वारा उत्पन्न पदार्थ यानी एंटीजन को ही प्रभावहीन बना करके जो शरीर प्रभावहीन बना करके जो तैयार किया जाता है पदार्थ, उसी को टीका कहते हैं। और इसको शरीर में पहुंचा करके शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र स्थापित कर दिया जाता है, तो इसी को टीकाकरण कहा जाता है। टीकाकरण का क्या है? वही जो निष्क्रिय जीवाणुओं का या मृत जीवाणुओं का या उनके द्वारा उत्पन्न पदार्थ या एंटीजन को प्रभावहीन बना करके जो तैयार किया जाता है, इसको टीका कहा जाता है। और इसको शरीर में प्रविष्ट करके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र उत्पन्न किया जाता है, यही वैक्सीनेशन कहलाता है। ठीक। अब जैसे बहुत से लोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है, बच्चे उत्पन्न होते हैं तो उनको टिटनेस का भी टीका लगाया जाता है और दूसरे भी रोगों के से लड़ने के लिए बच्चों में पहले से ही टीका लगा दिया जाता है। इस टीका में वैसे हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जीवाणुओं के द्वारा भी कुछ रोग होते हैं, कुछ जो है वायरसों के द्वारा होते हैं और कुछ इनके द्वारा उत्पन्न एंटीजन जो शरीर में पहुंचते हैं, उनसे भी रोग उत्पन्न होते हैं। इस तरह से हम टीका में या जो टीका बनाते हैं उनमें बैक्टीरिया का भी उपयोग करते हैं, यानी वो मृत बैक्टीरिया से भी तैयार करते हैं, एंटीजन से भी तैयार करते हैं और वायरस से भी तैयार करते हैं। ठीक है। तो इनमें देखिए जो टाइफाइड है, whooping कफ है, डिप्थीरिया है, ये बैक्टीरिया जनित रोग है। ये बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं और इससे लड़ने के लिए शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र स्थापित करने के लिए पहले से ही, जिससे कि ये बैक्टीरिया पहुंचे तो उसको नष्ट कर दे कोशिकाएं। तो इसके लिए जो टीका तैयार किया जाता है
उस टीके में डेड बैक्टीरिया अथवा प्रभावहीन बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। उससे टीका मृत बैक्टीरिया के द्वारा या प्रभावहीन बैक्टीरिया के द्वारा वो टीका तैयार किया जाता है। यानी कि इन रोगों से लड़ने के लिए जो टीका तैयार किया जाता है वो इन रोगों के बैक्टीरिया से ही तैयार किया जाता है, लेकिन वो बैक्टीरिया ही शरीर में डाला जाता है। लेकिन वो बैक्टीरिया कैसे होते हैं? डेड बैक्टीरिया होते हैं। ये मृत तो होते हैं, रोग तो उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन इनकी रोगजनकता बनी रहती है, रोगजनकता बनी रहती है। तो यानी कि डेड या इनएक्टिव बैक्टीरिया शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। इसी तरह से टिटनस ये भी बैक्टीरिया द्वारा होता है और क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है, बैक्टीरिया है। लेकिन ये बैक्टीरिया पहुंच करके इस एक पदार्थ उत्पन्न करता है, एंटीजेंस, प्रोटीन्स पदार्थ उत्पन्न करता है जो एंटीजेंस कहलाता है, और ये रोग उत्पन्न करता है। तो यहां पर इस रोग से प्रतिरक्षा स्थापित करने के लिए जो टीका दिया जाता है वो इनएक्टिव एंटीजेंस दिए जाते हैं। इनएक्टिव एंटीजेंस दिए जाते हैं जिससे इसको निष्क्रिय करने के लिए शरीर में पहले से ही प्रतिरक्षा तंत्र स्थापित हो जाता है, और जब ये बैक्टीरिया शरीर में पहुंचता है तो इनके द्वारा उत्पन्न पदार्थ जो टिटनेस का रोग उत्पन्न कर सकता है उसको निष्क्रिय बना देता है। अब इनके अलावा मैंने आपको बताया कि कुछ रोग जो है वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं, वायरस के द्वारा। तो जैसे कि पोलियो है, येलो फीवर है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, आदि आदि। ये वायरस जनित रोग हैं और जब शरीर में ये इनके वायरस पहुंचते हैं तो ये रोग उत्पन्न करते हैं। अब इनसे प्रतिरक्षा शरीर के अंदर स्थापित करने के लिए टीका के रूप में जो दिया जाता है वो इनएक्टिव वायरस ही होते हैं। इनएक्टिव वायरस के टीके ही लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके जो है इनएक्टिव टीके, यानी इनएक्टिव टीके माने वायरस तो होते हैं लेकिन इनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन इसकी प्रतिरक्षा तंत्र को एक्टिव करने की क्षमता रहती है, प्रतिजनकता बनी रहती है, यानी इनमें प्रतिजनकता रहती है जो प्रतिरक्षा तैयार कर देता है। ठीक, अब ये जो टीका और टीकाकरण किया जाता है इसमें भी कुछ टीके बहुत फेमस हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा BCG, ये किसमें लगाया जाता है? टीबी में। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न रोग है, मनुष्य के फेफड़े में होता है टीबी का रोग, और इससे बचाव के लिए
BCG का टीका लगाया जाता है। इसी तरह से बच्चों में DPT का टीका लगाते हैं। DPT का टीका, DPT जो कि 3 रोगों से प्रतिरक्षा तंत्र स्थापित करने का टीका है, जिसमें डिप्थीरिया से भी है और whooping कफ से भी है। whooping कफ को परचूसिस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे P जो है परचूसिस है, यानी इनसे जो टीका लगाया जाता है। और T टिटनेस से, यानी कि DPT का टीका, DPT। ये किससे बच्चों में किन किन रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है? डिप्थीरिया, परचूसिस और टिटनेस। और इसी तरह से BCG जो है ट्यूबरकुलोसिस से। इसके लिए अब ये सारी जो टीका और टीकाकरण की क्रिया होती है, ये वास्तव में प्रतिरक्षा स्थापित करने की उस गुण पर आधारित है। यानी किस पर? स्मृति के गुण पे, प्रतिरक्षा तंत्र के स्मृति के गुण में। जब शरीर को वैक्सीन दिया जाता है या किसी रोग के प्रति टीका लगाया जाता है, तो उस रोग के प्रति स्मृति कोशिकाएं, यानी स्मृति B और स्मृति T कोशिकाएं बनकर शरीर में संचित रहती है। और फिर क्या होता है कि जब कभी इन रोगों से संबंधित वायरस अथवा बैक्टीरिया का शरीर में आक्रमण होता है, तो वही संचित कोशिकाएं उन बैक्टीरिया और वायरसों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो टीका लगाते हैं वो प्रतिरक्षा के स्मृति के गुण पर आधारित होता है। और टीका लगा देने से उस रोग के प्रति स्मृति कोशिकाएं, यानी कि स्मृति B या लिम्फोसाइट B और लिम्फोसाइट T कोशिकाएं बनकर के शरीर में संचित रहती है। और जब पुनः उस रोग के वायरस या रोगाणु शरीर में प्रविष्ट करते हैं, तो वही कोशिकाएं सक्रिय होकर के उनको नष्ट कर देती है। अब आ जाइए टीके के प्रकार, टाइप्स ऑफ द वैक्सीनेशन। अभी यहां से आपको ज्ञात हो गया होगा कि टीका क्या है। टीका मृत रोगाणु होते हैं, निष्क्रिय रोगाणु होते हैं, अथवा उनके द्वारा उत्पन्न पदार्थ होते हैं जो शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। अब ये टीका जो है मृत जीवाणु से बनाया जा रहा है या इनएक्टिव जीवाणुओं से बनाया जा रहा है, माने रोगाणुओं से बनाया जा रहा है, अथवा उनके उत्पन्न पदार्थों से बनाया जा रहा है, अथवा प्रतिजनन से बनाया जा रहा है। इसके आधार पर ही ये जो है 3 प्रकार के हो जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन के वैक्सीन, सेकंड जनरेशन के वैक्सीन और थर्ड जनरेशन के वैक्सीन, ये कहलाते हैं। फर्स्ट जनरेशन के वैक्सीन जो
जीवाणु अथवा जीवाणुओं से उत्पन्न पदार्थ से बनाए जाते हैं, उनको फर्स्ट जनरेशन के वैक्सीन कहते हैं। सेकेंड जनरेशन के वैक्सीन जो प्रतिजनों से बनाया जाता है, सेकेंड जनरेशन के वैक्सीन जो है प्रतिजन से बनाए जाते हैं। और थर्ड जनरेशन के वैक्सीन रोगाणुओं के द्वारा उत्पन्न पदार्थ अर्थात प्रोटीन अथवा पॉलीपेप्टाइड को ही उच्च गुण माने बायोटेक्नोलॉजी द्वारा उच्च गुण वाले, उच्च क्षमता वाले वैक्सीन बनाए जाते हैं। ठीक, तो हम लोग पहले आते हैं फर्स्ट जनरेशन के वैक्सीन पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट जनरेशन के वैक्सीन, तो फर्स्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जनरेशन के वैक्सीन जो है इसमें मृत या इनएक्टिव अथवा निष्क्रिय, इनएक्टिव निष्क्रिय रोगाणु या जीव के ही ये टीके, उनसे ही टीका तैयार किया जाता है। अब इनको भी 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो पहले श्रेणी के अंतर्गत जब केवल क्षीण जीव माने वीक जीव यानी वीक बैक्टीरिया से तैयार जो टीका होता है, जिसमें उसके वृद्ध बैक्टीरिया हो, दुर्बल बैक्टीरिया हो या कम विषाक्त रोगाणु, इनसे जब टीका तैयार किया जाता है, ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर पास्चर का हैजा टीका और जेनर का छोटी चेचक का टीका। फिर इसी में ये तो इनएक्टिव हो गया, और दूसरा जब मृत या अचेष्ट टीका, मृत या अचेष्ट टीका, इनएक्टिव टीके, इनके रूप में जब प्रयोग किया जाता है, जैसे साल्क का पोलियो टीका, साल्क का पोलियो टीका। और फिर फर्स्ट जनरेशन में ही तीसरे प्रकार का है, जब रोगाणुओं के द्वारा उत्पन्न पदार्थ या विषैले पदार्थ को परिष्कृत करके टीका तैयार किया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर डिप्थीरिया और टिटनेस के टीके, डिप्थीरिया और टिटनेस के टीके आदि। दूसरी पीढ़ी के, अब आइए सेकंड जनरेशन के वैक्सीन, इसमें टीके के रूप में एंटीजन जो रोग उत्पन्न कर सकता है, लेकिन इसको क्या किया जाता है कि इसको आनुवंशिकी अभियांत्रिकी द्वारा गुणित करके बनाए जाते हैं, जिससे कि इनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हेपेटाइटिस बी के विरुद्ध जो टीका तैयार किया जाता है वो इसी तरह से तैयार किया जाता है। तीसरी पीढ़ी के, इसमें आनुवंशिक यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा अथवा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड के रूप में उच्च क्षमता वाले एवं अत्यधिक शुद्ध टीके बनाए जाते हैं, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा ईस्ट से तैयार किया गया हेपेटाइटिस बी का टीका। ठीक है, तो पहले में केवल एंटीजन को ही गुणित करके बनाया जाता है, और तीसरे पीढ़ी में क्या करते हैं कि उसके प्रोटीन अथवा पॉलीपेप्टाइड के रूप में ही टीका दिया जाता है, लेकिन वो उच्च क्षमता वाले अत्यधिक शुद्ध टीके इनसे तैयार किया जाता है।
ओके, थैंक यू।